हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक फंक्शन में क्या क्या कर रखा है। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक फंक्शन के ग्राफ्स देखे थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंक्शंस जैसे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 1/x। ठीक है, उसमें एक्सपोनेंशियल e⁻x भी देखा था, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक फंक्शंस हो गए थे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ देखा था। अब थोड़ा सा उससे थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो कि हमें 11th क्लास में हम पहली बार उनके नाम सुनते हैं, वो वाले फंक्शंस के देखने ग्राफ किस तरह से होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। तो सबसे पहले मॉड होता क्या है, तो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, देन उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो नंबर तुम डालोगे उसका मैग्नीट्यूड, यानी उसका अगर वो पॉजिटिव साइन है तो वो एज इट इज रहेगा, और निगेटिव साइन के साथ है तो हमें उसका केवल मैग्नीट्यूड यानी निगेटिव साइन हटा के बताना है। ठीक है, अब ये मॉड एक्स में सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं -2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अगर 2 होता तो भी 2 ही होता, क्योंकि -2 और 2 दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है। ठीक है, अच्छा अंदर 0 आ जाए तो 0 होगा। ठीक है, 1.5 कोई फ्रैक्शन आ जाए तो 1.5 होगा, √2 आ जाए तो √2 होगा, -√3 आ जाए तो +√3 हो जाएगा। यानी मॉड्यूलस फंक्शन ये कह सकते हो कि वो उसमें जो भी नंबर अंदर जाता है उसका माइनस साइन हटा के, अगर माइनस साइन है तो हटा देता है, माइनस साइन नहीं है तो कुछ नहीं, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब ये चीज अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन जो कि हर जगह पर ट्रू हो, तो इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं। मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंड मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, मॉड एक्स की। ठीक है, अच्छा तो ये देखो कि हमने कैसे डिफाइन किया, x लिया है, x जो अंदर वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर तो वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, 0 पर 0, और अगर वो निगेटिव हो नंबर, यानी x खुद निगेटिव है, तो x जब खुद निगेटिव है उसके बाहर माइनस साइन लगा दिया तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, उनको लगता है कि ये मॉड एक्स तो निगेटिव नहीं हो सकता, फिर हमने माइनस कैसे लिख दिया। तो यहाँ समझने वाली क्या बात है कि x खुद निगेटिव है। जैसे मैंने -2 का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर x कौन है, x इज -2। तो अगर मैं इसके आगे दिस इज इक्वल्स टू ये डेफिनेशन यूज करूंगा कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -x, तो मैं पहले माइनस लगा दूं, फिर उसके आगे ब्रैकेट में मैं x की वैल्यू रख दूं, और यहां पर x की वैल्यू कौन है, -2, तो ये -2 रख दिया, क्या हो गया, +2 हो गया। यानी कि इसके मैग्नीट्यूड, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक माइनस बाहर लगाना पड़ रहा है। तो ये माइनस से ये मत कंफ्यूज हो कि ये हमने माइनस कैसे लगा दिया, मॉड एक्स तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, माइनस इसलिए लगा कि हमारा x निगेटिव था, उसको पॉजिटिव बनाना था। चलो, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर तुम कहीं बुक में देखो कि ये मॉड एक्स की डेफिनेशन ऐसे दिया हुआ है, दिस इज x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0, तो ये भी सही है। क्या हुआ, यहाँ पर हमने 0 वाला जो केस था उसको अलग से नहीं लिखा, उसको हमने ग्रेटर देन में ही इंक्लूड कर दिया। इससे क्या हुआ कि जब हमें x मॉड 0 को निकालना होगा तो हम कौन सा वाला केस यूज करेंगे, मॉड 0 में x इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ चेक करेंगे x इक्वल टू 0 कौन से केस में बन रहा है। तो देखो यहाँ पे है x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन 0 के साथ इंक्लूडेड है। ठीक, तो अगर x ग्रेटर देन 0, सॉरी x अगर इक्वल टू 0 है तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ x की वैल्यू 0 है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 0 डाल दोगे। तो ये डेफिनेशन भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसमें मॉड 0 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम 3 बार ऐसे 3 लाइंस लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ता है, हम यही यूज करेंगे। अच्छा, एक ऑल्टरनेट और देखो, अगर मैं सपोज कहूँ कि मॉड x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड -x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या रॉन्ग होगा। देखो फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क ये है कि हम x इक्वल टू 0 का केस यहाँ पर हम अलग से इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं,
यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 को इसमें इंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 को हमने x निगेटिव के साथ इंक्लूड कर दिया है। अगर मैं ये लेता हूं तो फिर मॉड 0 को हम कैसे देखेंगे? देखो, अगर मॉड 0 देखना है तो मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या देखूंगा कि x इक्वल टू 0 कहाँ इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो फिर ये डेफिनेशन यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 0 है, मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ माइनस x, तो माइनस और x की वैल्यू 0, एंड माइनस 0 क्या होता है? माइनस 0 भी 0 होता है, यानी कि मॉड 0 0 ही आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर लो। अच्छा, x पॉजिटिव एंड x निगेटिव के लिए, x पॉजिटिव एंड x निगेटिव के लिए इन तीनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। x पॉजिटिव के लिए हम मॉड x इक्वल टू x लिख रहे हैं, यहां पर भी x लिख रहे हैं, यहां पर भी x लिख रहे हैं, और x निगेटिव वैल्यू के लिए इसमें भी माइनस x लिख रहे हैं। ठीक है, x लेस देन 0 में, यहां भी x लेस देन 0 में माइनस x लिख रहे हैं, यहां पर भी x लेस देन 0 में माइनस x लिख रहे हैं। तो इस एस्पेक्ट से तो ये तीनों डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, केवल डिफरेंस कहां पर आ रहा है? x इक्वल टू 0 वाला केस हम कहां इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम किसी में भी इंक्लूड कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में ये वाला डेफिनेशन यूज होता है, तो हम भी इसी को यूज करेंगे। थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, और एक नॉर्मल रूटीन बना लेते हैं कि x इक्वल टू 0 का केस हम ग्रेटर देन 0 में, ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ग्राफ पर। तो हम पहले अभी बाकी डेफिनेशन यहां से हटा दें मॉड x की, और अब मॉड x का ग्राफ देखते हैं। तो मॉड x का ग्राफ अगर मुझे बनाना है, क्या है फंक्शन y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये मेरा फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाना है। y एक्सिस पे कौन रहेगा? y एक्सिस पर मॉड x रहेगा, और x एक्सिस पर कौन रहेगा? x एक्सिस पर x रहेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में तुमको टेबल बना करके करने का तो ऑप्शन हमेशा ओपन होता है। ठीक है, तुमने x की वैल्यू रखी, 0 रखा, +1 रखा, -1 रखा, 2 रखा, -2 रखा, तो ये तो हमेशा ओपन होता है। लेकिन हम इसको जितना हमने ट्रांसफॉर्मेशन और जो सब चीज़ें देखी हैं उनका यूज करके करते हैं। तो y इक्वल टू मॉड x को मैंने क्या लिख दिया अभी इसकी डेफिनेशन यूज करके? x एंड -x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0। ठीक है, अब जरा इसको देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि y इक्वल टू x यूज करो व्हेन x इज पॉजिटिव। समझ में आया? y इक्वल टू x यूज करो व्हेन x इज पॉजिटिव। अब y इक्वल टू x क्या होता है? कैसे ग्राफ बनता है? लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। कैसे होती है स्ट्रेट लाइन? कुछ ऐसे होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये y इक्वल टू x लाइन मैंने अभी डॉटेड बनाई है, बाद में हम इसको बोल्ड करेंगे। y इक्वल टू -x, ये डेफिनेशन कह रही है कि y इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक है, तो y इक्वल टू -x का भी ग्राफ बना लो। y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया y इक्वल टू -x। अब देखो क्या करना है तुम्हें, ये वाला ग्राफ तब चूज करना है जब x पॉजिटिव हो। और x पॉजिटिव कब होता है? देखो x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे पॉजिटिव कब होता है? जब 0 से राइट साइड में जाते हो। और x निगेटिव कब होता है? जब निगेटिव इधर लेफ्ट में जाते हो। ठीक है, तो ये सारा रीजन यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 4, दीज टू आर हैविंग x पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, x निगेटिव में सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखो y इक्वल टू x, ये वाला ग्राफ मुझे कहां चूज करना है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, y इक्वल टू x फर्स्ट में है, फोर्थ में तो है ही नहीं, तो हम कोई बात नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट वाला चूज कर लेते हैं। तो इसको मैंने अब क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया, डार्क कर दिया। ठीक है, ये मेरा y इक्वल टू मॉड x का पार्ट हो गया। अच्छा, y इक्वल टू x को का ये वाला जो पार्ट है इसका क्या करें? ये तो x निगेटिव वाले सेक्शन में है, बट x निगेटिव वाले सेक्शन में तो y इक्वल टू x नहीं है, तो मुझे इसको यहां से हटा देना है। ठीक, अच्छा, अब y इक्वल टू -x वाला ग्राफ उसका क्या करें? तो उसको हमें कहां पर रखना है? जहां x निगेटिव है। x निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है, और फोर्थ में था। फोर्थ में तो y इक्वल टू -x है नहीं ग्राफ, अगर होता तो हम रिटेन रखते, बट सेकंड में है, तो सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट जहां x निगेटिव है वहां पर हमने y इक्वल टू -x को बोल्ड कर दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ये x पॉजिटिव वाला रीजन है। x पॉजिटिव वाले रीजन में y इक्वल टू -x को नहीं रखना है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। ठीक है,
सबको आगे समझ में? y इक्वल टू मॉड एक्स कैसा होता है? वी शेप का होता है। अच्छा, ये लाइन y इक्वल टू एक्स थी, y इक्वल टू एक्स की ये एंगल क्या होता है उसका एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम अगर यहाँ पे मान लो 2 देखो तो 2 पर ये हाइट कितनी आएगी? 2 आएगी। y इक्वल टू एक्स है ना, तो 2 अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, तो ये हाइट भी 2 हो गई, यानी बेस भी 2 और हाइट भी 2। तो एंगल कितना हो गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 45 डिग्री। सिमिलरली इधर देखो, इधर तुम अगर 2 यूनिट लेफ्ट में चले तो -2 पे पहुंचे, -2 यहाँ पे डालोगे तो y कितना आएगा? +2 आएगा। तो तुम इतना 2 यूनिट इधर चले तो ये भी 2 यूनिट ऊपर चला गया, यानी बेस और हाइट दोनों इक्वल हो गए, ये भी अगेन 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी जो लाइंस है y इक्वल टू मॉड एक्स की, ये x एक्सिस से इनका एंगल 45 डिग्री है और y एक्सिस से भी 45 डिग्री है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड एक्स। बट अब हमें डिस्कस करना है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। मॉड एफ एक्स देखो, ये मॉड की डेफिनेशन जैसे हमने अभी अभी देखी वैसे ही यहां पे लिखेंगे। मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव हो, एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मॉड के अंदर की चीज अगर पॉजिटिव है या 0 है तो ये कैसे ओपन होगा? दिस विल बी ओपन लाइक एफ एक्स। ठीक है, एंड जब एफ एक्स यानी कि मॉड के अंदर जो भी है वो निगेटिव हो तो फिर कैसे ओपन करें? अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, मॉड हटाने पे पॉजिटिव चाहिए, तो एक माइनस और लगा दिया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे ग्राफ हो गए। अब ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो तुमको पता होगा। ठीक है, पहले से हमें पता है, या तो हमने टेबल बना के बनाया हुआ है या फिर हमें शिफ्टिंग के रूल्स से किया हुआ है। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ सपोज हमें नोन है, तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है? सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन, इसी को हम एफ एक्स भी कह सकते हैं, ये हमारा एफ एक्स है। इस एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो। y इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर कैसा बनता है? ऐसे पैराबोला बनता है। उस पैराबोला को हमने क्या कर दिया? -2 यानी 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स माइनस सम कांस्टेंट नंबर वाला टाइप हो गया, तो ये ऐसा नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा लेफ्ट और राइट में। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा एसिमेट्रिक बन गया, उसको मुझे सिमेट्रिक बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा और इधर कर दिया। अब क्या करें? ये मेरा किसका ग्राफ बना है? ये तो y इक्वल टू एफ एक्स का बना है, वेयर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। बट मुझे किसका चाहिए? मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के मॉड्यूलस का ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये डेफिनेशन कह रही है जहां पर फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहां पॉजिटिव है? तो y इस वाले ग्राफ का y पॉजिटिव कहां होगा? y पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। ठीक, तो वहां जहां पर एफ एक्स पॉजिटिव है उसमें क्या चाहिए हमें? वहां पर मॉड एफ एक्स का मतलब एफ एक्स। ठीक है, अभी एक काम कर दे, पहले इसको मैं जरा इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए डॉटेड लाइन ग्राफ। ठीक, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे मॉड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लेना है, यानी कि इसको मुझे लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट एक मिनट, मैं इसको यहां पर इसको फिर से लिखते हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का नेगेटिव साइन इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, ये दो केस बन गए हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 व्हेन दिस नंबर इज पॉजिटिव, और अगर ये क्वांटिटी निगेटिव हो तो मुझे बाहर माइनस लगाना पड़ेगा जिससे कि पॉजिटिव बन जाए। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, तुमको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ आता है? किया गया। क्या तुमको माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ आता है? तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ पता है, तो ये माइनस लगा करके ग्राफ में कैसे शिफ्टिंग हो गई?
तो हमने पहले पढ़ रखा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करा देते हैं। ठीक है, इस पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करा दो तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्ट हो गए, इसका और इसका। अब क्या बात करनी है, ये हमारा ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ था। ठीक है, और ये निगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है वहां पर हमें प्लस, ये प्लस वाला ग्राफ लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव कहां पर है, जहां पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है। तो कहां पर ऊपर ऊपर है, यहां पर ऊपर है, यहां पर ऊपर है। ठीक है, ये दोनों पार्ट में ये ग्राफ ऊपर ऊपर है। ठीक, तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि इस रीजन में ये चीज पॉजिटिव है। अच्छा, अब ये वाले पार्ट में क्या है, ये वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 निगेटिव है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर निगेटिव हो तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2 पार्ट नहीं चूज करना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 निगेटिव है इस पार्ट में तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ग्राफ पे जाना है, जो कि ये वाला ग्राफ है। अच्छा, ये माइनस बाहर रहेगा, हाँ, ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ, ये जो मैंने पलट के बनाया है इसको, अब उसमें मुझे क्या चूज करना है, उसमें मुझे वो वाला पार्ट चूज करना है जहां एक्स स्क्वायर माइनस 2 निगेटिव था। ये वाला पार्ट, इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, तो मुझे इस पार्ट को चूज कर लेना है। ठीक है, ये मेरा, अब ये जो मैंने डार्क बनाया है, ये डार्क पार्ट क्या है, डार्क पार्ट हमारा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने क्या किया है, अब मैं जरा समराइज कर देता हूं क्योंकि तुम लोग इतना डिटेल में हर बार नहीं सोचोगे। एक क्विक एक लाइन में इसका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 विद मॉड साइन तुम्हें ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले विदाउट मॉड ग्राफ बनाओ। विदाउट मॉड तुमने ग्राफ बनाया, फिर क्या किया, जो पार्ट नीचे था उस पार्ट को रिफ्लेक्ट करा दिया और जो पार्ट ऊपर था उसको ले लिया। ठीक, नीचे वाले पार्ट को रब ऑफ कर दिया, मिटा दिया, और ऊपर वाले पार्ट को ले लिया। तो ये ग्राफ बन गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है, तो अब इसके लिए रूल लिख लेते हैं। ये रूल लिख लिया जाए, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये तो पहले से पता है तुम्हें, तो उसको ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करो, रिफ्लेक्ट द पार्ट वेयर इट इज बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बिलो के पार्ट, जो पार्ट है उसको अबाउट द, रिफ्लेक्ट अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, देन डिलीट द ओरिजिनल ग्राफ विच फॉल्स बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। सपोज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस 3। ये ग्राफ है, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो e टू पावर x माइनस 3 बनाना है। अब e टू पावर x माइनस 3 कैसे बनाएंगे, e टू पावर x को पहले ड्रॉ कर लो। e टू पावर x देखा था तुमने, ऐसा होता है, तो उसको मैं 3 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। e टू पावर x का ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे कट करता है, ये वैल्यू है 1। अब 3 यूनिट्स तुम नीचे ले जाओगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा -2 पर। जब इस 1 वाले पॉइंट को 3 यूनिट्स नीचे ले गए तो ये -2 पे पहुंच गया। अब ग्राफ कैसे बनाना है, तो अच्छा, जहां पे ये माइनस इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करता है, तो 0 कहां पहुंच गई लाइन, 0 -3 पे पहुंच गई। ठीक है, तो मैं -3 पे एक लाइन बना दे रहा हूं। इस लाइन को ये कभी कट नहीं करेगा, उसको ऐसे ही अप्रोच करेगा जैसे ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और यहां से इसको बढ़ाते बढ़ाते क्या करो, -2 और -2 से फिर ऊपर ले जाओ। ठीक है, हर जगह पर ये 3 यूनिट्स नीचे होगा, 3 यूनिट्स नीचे होगा, इस तरह से। ठीक, अच्छा, अब ये ओरिजिनल ग्राफ जो है, पहले तो e टू पावर x वाला तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम ओरिजिनल किसको बोल रहे हैं, जिस पर मॉड लगा है, यानी e टू पावर x माइनस 3 इज अवर ओरिजिनल ग्राफ। ठीक, अब इस पर मॉड लगा दिया। मॉड लगाने पे क्या करना है, वो वाला पार्ट जो x एक्सिस के बिलो है, यानी कि ये यहां तक पार्ट, इसका क्या कर दें, इसका रिफ्लेक्शन करा देते हैं। इसका रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ये -2 कहां जाएगा, -2 + 2 पर आ जाएगा, और -3 + 3 पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, जरा मैं इसको हटा देता हूं अभी। +3 से एक लाइन बनाते हैं, और रिफ्लेक्शन में ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ये ऊपर, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, -2 का रिफ्लेक्शन 2 पर ये कट कर रहा है वो एक्सिस को, और फिर ये 3 को अप्रोच करता जाएगा जैसे एसिम्प्टोटिकली। ठीक है, तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन। अब नीचे वाले पार्ट को हटा दें, नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर दो, और ये जो ऊपर पार्ट है तुम्हारा ओरिजिनल का वो भी ले लो। ठीक है, ये पार्ट हमारा ओरिजिनल वाला तो रहेगा ही। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या था, मॉड ऑफ e टू पावर x माइनस 3 था। ठीक,
चलो चलो अब एक और मजेदार फंक्शन देखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। यहां क्या हो गया, यहां फंक्शन के अंदर x पर मॉड लग गया। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ये चीज तुम अभी पॉज करके खुद से सोचो कि फंक्शन के अंदर मॉड का क्या मतलब है। फंक्शन के अंदर मॉड का क्या मतलब है? पॉज करो देन सोचो। ठीक है, ठीक, अब आगे वापस। ठीक है, एफ ऑफ मॉड एक्स, यहां पर अगर तुम x इज इक्वल टू 1 लो तो हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, f1 लिखेंगे। और x इक्वल टू -1 लो तो क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू f मॉड -1 क्या होता है, मॉड -1 वो भी 1 होता है, तो f1 हो गया। यानी कि x इक्वल टू 1 हो या x इक्वल टू -1 हो, फंक्शन की हाइट y कोऑर्डिनेट f1 सेम रहा। ठीक है, f जो भी है फंक्शन उसमें 1 वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 f2, x इज इक्वल टू -2 अगेन f2। यानी कि x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम्हें जो फंक्शन की हाइट मिल रही है, यहां पे मान लो मैं ग्राफ ऐसा ये e टू पावर x वाला ये भी बना देता हूं। ठीक है, e टू पावर x बना दिया, मैं e टू पावर मॉड x का ग्राफ पूछ रहा हूं तुमसे, तो तुमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 पे जो हाइट मिलेगी तो -1 पे क्या हाइट मिलेगी, अब ये नहीं मिलेगी, -1 पर भी हमें e टू पावर 1 वाली ग्राफ मिलेगी हाइट। ठीक है, -1 पर भी वही हाइट रहेगी, 2 पर जो हाइट है, 2 पर ये जो हाइट है वही हाइट हमें -2 पे भी मिलेगी। तो ये वाला ग्राफ का क्या हुआ, ये तो चला गया, बेकार हो गया। ठीक है, इसको यहां से गायब कर दो, इसका कोई यूज नहीं है। और क्या करें, ये जो हाइट है वो यहां, ये हाइट यहां, ये हाइट यहां। ठीक है, कोई भी देखो तो ये इसको क्या बोला जाएगा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ का हमने पॉजिटिव x वाली जो वैल्यूज थी या जो ग्राफ था उसको रिफ्लेक्ट करा दिया अबाउट व्हाट, अबाउट द y एक्सिस। ठीक है, तो वो सिमेट्रिकली हमने इधर रिफ्लेक्ट करा दिया और ये ग्राफ बना दिया। चलो ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए रूल क्या लिखा जाएगा, जस्ट राइट डाउन द रूल कि हाँ, तो इसके लिए क्या रूल बना, y इक्वल टू एफ मॉड x, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अभी हमने मॉड हटा दिया, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ ग्राफ विच इज लोकेटेड टू राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। राइट साइड ऑफ द y एक्सिस क्या हुआ, पॉजिटिव x। ठीक है, x का पॉजिटिव यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसको क्या कर दो, रिफ्लेक्ट करा दो इधर y एक्सिस के इधर यानी सेकंड एंड थर्ड में, एंड रिमूव द पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका वो पार्ट रिमूव कर दो विच वाज लोकेटेड टू लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सिस है। सपोज मैं तुमसे किसका ग्राफ पूछ रहा हूं, y इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बना दो। ठीक है, साइन x का हम देख चुके हैं, साइन x का जरा बनाते हैं। साइन x का मैं रेड कलर से बना देता हूं हल्के से। ठीक है, ये मेरा साइन x का ग्राफ था। ठीक है, अभी मैं केवल इतना बना देता हूं, बाकी आगे तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इधर इनफाइनाइट तक जाता है ग्राफ, इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है, अभी मैं इतना बना रहा हूं। तो क्या करना है, ये y एक्सिस के लेफ्ट वाला ग्राफ तो रिमूव कर दो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। और ये क्या कर दो, ये वाला जो पार्ट है y के राइट साइड वाला, उसको तो हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, एंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, साथ में क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं या रिफ्लेक्ट करा दे रहे हैं, इसको रिफ्लेक्ट करा दे रहे हैं इधर। तो ये ग्राफ जो अगर यहाँ पे मिरर होता तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसा आता है, ऐसा आता। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या होगा, जैसे ये तो मैंने बना दिया, अब ये इस वाले को रिफ्लेक्ट कराना है तो ये नीचे आएगा। ठीक, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये किसका ग्राफ बन गया, जो ब्लैक वाला है। अब मैं रेड वाला हटा देता हूँ, ये रेड वाला हटा दिया, ये रेड वाला तो साइन एक्स का ग्राफ था। अब ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक, हाँ बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ हमारा मॉड्यूलस फंक्शन में है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स। सोचो जरा, ये क्या हो गया, y के ऊपर मॉड लगा दिया, इसका क्या मतलब है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लो। ठीक है, पॉज करो और सोचो इसको कि इसके ग्राफ का क्या मतलब है। चलो ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब सोच चुके, देखो इसका क्या मतलब है।
सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, तुमको किसका ग्राफ पता है? तुमको साइन एक्स का ग्राफ पता है। साइन एक्स का ग्राफ अगेन फिर से बना लेते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स के ग्राफ में एक चीज बताओ, जब तुम्हारा x इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है तो y की वैल्यू क्या आती है? तो y नहीं, मैं अभी साइन x की बात कर रहा हूं। ठीक है, साइन x की वैल्यू क्या आती है? जब x इज इक्वल टू 30 होता है तो साइन x की वैल्यू होती है हाफ। 30 डिग्री पर आ गई हाफ। अच्छा, तुम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि -30 डिग्री पे साइन x की वैल्यू माइनस हाफ होती है। ठीक है, अब जरा मैं यहां पे रखता हूं कि मेरा ये जो है, अगर मैं लिखूं कि मॉड y इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 कितना आएगा? मैंने x की वैल्यू क्या कर दी? x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखा, तो यानी कि मॉड y इक्वल टू साइन 30 विच इज हाफ। ठीक है, अब मॉड y इज इक्वल टू हाफ कब होगा? जब y की वैल्यू क्या होगी? y मॉड के अंदर में क्या रखूं तो y की वैल्यू हाफ आएगी। सोचो, जैसे मॉड के अंदर 2 रखा था तो 2 मिला था, और -2 रखा था तो भी 2 मिला था। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि मॉड x की वैल्यू 2 है तो x की किस वैल्यू पर ये 2 आता है? तो आंसर क्या होगा? 2 पर भी आएगा और -2 पर भी आएगा, यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। मॉड x इक्वल टू 2 के 2 सॉल्यूशन हो गए, x इज इक्वल टू -2 एंड 2। सिमिलरली मैं पूछ रहा हूं मॉड y इक्वल टू हाफ, तो यहां से y की क्या वैल्यू मिलेगी? तो आंसर है -हाफ एंड हाफ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मान लो x इज इक्वल टू -30 डिग्री रख दूं, x इज इक्वल टू -30 यहां पर है तो उस पर -हाफ वैल्यू मिल रही है। अगर मैं ये रख दूं तो मॉड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x इक्वल टू -30 यहां रखा तो साइन -30 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 मिला। अब ये बताओ y की क्या वैल्यू मिलेगी जिस पर कि मुझे मॉड y -हाफ मिले? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। मॉड के अंदर कुछ भी हो, आगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, बट ये निगेटिव है, यानी कि यहां पर y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, मैं लिख देता हूं नो वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसपे मॉड y इक्वल टू -हाफ हो जाए। अब इस डिस्कशन का क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि जहां पर साइन x की वैल्यू निगेटिव जा रही है, ये वाला पार्ट बिलो द x एक्सिस पार्ट, जहां पे साइन x की वैल्यू निगेटिव में जा रही है, वहां पे तुम्हें y के कोई कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा, यानी वहां पे ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। उन x की वैल्यू पर जहां पे साइन x निगेटिव जा रहा है, वहां पे ग्राफ की एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां में कोई y कोऑर्डिनेट मिलना ही नहीं है। तो इनको तो मैंने हटा दिया यहां से। अच्छा, ये हटा दिया तो क्या ग्राफ बन गया? अभी ये चीज तो रह गई कि साइन 30 यानी x इक्वल टू 30 डिग्री पर y की क्या वैल्यू मिल रही है? -हाफ भी मिल रही है और हाफ भी मिल रही है। तो फिर इसको कैसे बनाएं? तो x इक्वल टू 30 डिग्री पर +हाफ एंड -हाफ दोनों पॉइंट लेने हैं। इसी तरह से कहीं 90 डिग्री पर +1 एंड -1 दोनों लेना है। तो मैं क्या करूंगा? नीचे इसको रिफ्लेक्ट करा दिया और ऊपर वाला पार्ट भी ले लिया, ये भी ले लिया और नीचे वाला भी ले लिया, यानी कि तुम्हारा मॉड y इक्वल टू साइन x में ये दोनों पार्ट आ गए। फिर जहां पे ये y है ही नहीं, वहां पे पूरा गायब। फिर उसके बाद फिर ये वाला पार्ट, उसमें नीचे वाला ले लिया, रिफ्लेक्शन करा दिया। ये है ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला भी रिफ्लेक्शन करा दिया। ठीक, समझ में आया? किसका ग्राफ बना? मॉड y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे रूल लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तुमको ये लिखना है कि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, देन रिमूव द पार्ट्स वेयर ग्राफ लाई बिलो x एक्सिस। ठीक है, अभी हमने साइन x वाले में क्या किया था कि साइन x में जो बिलो x एक्सिस वाला पार्ट था उसको रिमूव कर दिया था, रिमूव दिस पार्ट। ठीक है, और फिर क्या करना है? नाउ रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ ग्राफ विच इज अबव x एक्सिस। ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, उसको रिफ्लेक्ट करा दो। नाउ रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ ग्राफ विच इज अबव x एक्सिस। अबाउट व्हाट? अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा दिया एंड टेक बोथ ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है, ये दोनों पार्ट हमारे ग्राफ के पार्ट हो जाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया मॉड y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। ठीक है, तो अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के कुछ और ग्राफ्स देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो ओके।